अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे लग्जरी मॉडर्न घर का विज़िट करवाएँगे। इससे पहले आज से पहले आपने इस तरह का लग्जरी घर, ऐसा घर नहीं देखा होगा। ये घर बेसिकली 5 मरला घर है, 25-50 इसका साइज़ है। मगर जब आप इसको अंदर से देखेंगे तो इसके अंदर वो चीज़ें बनी हुई हैं, इस तरह डिज़ाइन बना हुआ है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है, इसके अंदर इतनी की स्पेसिंग इस हिसाब से यूटिलाइज़ किया गया है कि एक कनाल के घर में भी इस तरह की यूटिलाइज़ आपको नहीं मिल सकते। ये एज़ ए बिल्डर हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी घर खरीदना चाहते हैं तो आप B17 एफएमसी सोसाइटी में इनका ऑफ़िस है, प्राइम प्रॉपर्टी के नाम पे इनसे राब्ता कर सकते हैं। आइए आपको विज़िट करवाते हैं। अभी आप देखेंगे ये इसका फ्रंट है वो 25 फुट है। इसके बाद इसका जो मेन डोर बनाया, गेट बना मेटल का, ये ब्लैक कलर में रखा, सॉलिड डोर बना, गेट लगा हुआ है ये। इसके ये गेट है, इसके अंदर बड़ी गाड़ी खड़ी हो सकती है, आराम से बड़ी गाड़ी इस घर के अंदर दाखिल हो सकती है। काफ़ी अच्छी स्पेस है इस गेट के अंदर गुज़रने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम मौजूद है, अभी पोर्च में आ गए हैं। ये घर है, यहाँ पे बड़ी गाड़ी जो स मैक्सिमम बड़े साइज़ गाड़ी है वो आराम से यहाँ पे खड़ी हो सकती है। इसके साथ देखें कि लेफ्ट साइड पे बड़ा अच्छा गुटका फेस का काम हुआ है, एंटीक काम हुआ है। इसके साथ जो मेटल की इसकी छत है, छत बेसिकली पोर्च की छत थोड़ी पीछे थी, उसके बाद आगे इसके साथ सी सेक्शन फ्रेम लगा के वुडन टेक्सचर में पीवीसी ग्लास फिनिश वाली शील्ड लगा के हमने इसको तैयार किया है। और ये लुक जो है इसकी जो सरफेस की जो लुक है ये भी नेचुरल मार्बल है, ये चीजल मार्बल लगाया हमने फुट बाय फुट का। इसके बाद अभी ये ग्रेटिंग है जहाँ से आपका पानी गुजरना है, स्टार्ट से ये बिल्कुल छोटी ग्रेटिंग जो बनी हुई है। इस घर के अंदर हर वो चीज़ दी गई है कि जो एक 5 मरले वाले से लेके कनाल वाले घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उस तरह के 5 मरले घर में ये चीज़ बनाई गई है। इसको फ्रंट पे जो फ्रंट स्पेस है, ये आप देखें कि फ्रंट स्पेस को इसने यूटिलाइज किया। फ्रंट जो लाउंज है, लाउंज की विंडो आ रही है और विंडो के साथ ये 5 मरला ये जो घर के फ्रंट पे सोसाइटी के बायलाज के मुताबिक 5 फुट जगह हम छोड़ते हैं, ये वो 5 फुट की स्पेस है। फुल 5 फुट स्पेस छोड़ी हुई है। फ्रंट एलिवेशन पे मुकम्मल गुटके काम के साथ तैयार किया गया है, विंडो है। अभी हम अंदर का विज़िट आपको दिखाते हैं। इससे पहले कि ये पोर्च के साथ आप मेन एंट्रेंस देख रहे हैं, ह्यूज मेन एंट्रेंस है, जो एक बड़ा घर है। ये एक बहुत बड़े घर का जैसे विला नुमा घर, जो घर कनाल घर होता है उस तरह का इसका डिज़ाइन है। गेट की जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स है और जो क्वालिटी है काम की, कंस्ट्रक्शन की, माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। इसके साथ है जब मेन डोर है, मेन डोर 4 फुट का मुकम्मल जो पल्ला है हमारा 4 फुट का। इसके बाद 1 फुट ये ग्लास एंट्रेंस दे दिया, बिल्कुल ओपन वाइड से। यहाँ पे आप बाद में कुछ पेपर वाल पेपर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। अगर अभी फिलहाल जो डिज़ाइन दिया गया इसके अंदर ग्रिल भी लग सकती है, ओपन भी छोड़ सकते हैं। इसकी सीलिंग है, सीलिंग ऊपर पिछला हिस्सा जो दिया उसके ऊपर लाइट्स दे दी है, सीलिंग लाइट्स होगी सीलिंग लगने के बाद। और जो सोसाइटी के रूल के मुताबिक जो एक अपने वाइड एरिया छोड़ना होता है अपने पोर्च में, वो भी दिया गया है, उसको इस्तेमाल भी किया गया। उसके बाद उसको अंदर डिज़ाइन लुक भी दे दिया। यहाँ पे फेस फेस ईंट लगा के इसको अच्छी जाली बना दी है। एक पर्दे का पर्दा भी बन गया और आपका डिज़ाइन भी बन गया और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो गई है। अभी हम अंदर आते हैं, अंदर साथ साथ आपको अंदर का विजिट करवाते हैं। अभी इंटर हो गए हम घर में। अब इंटर होने के बाद सबसे पहले जब घर में इंटर होते हैं, जैसे आप इंटर होते हैं तो उसके सबसे पहले यहाँ पे आता है राइट साइड पे पाउडर रूम। ये घर का पाउडर रूम है। पाउडर रूम देखेंगे ऐसे लगेगा जैसे बहुत लग्जरी डिज़ाइन का पाउडर रूम है। इसके अंदर छोटा सा वैनिटी, छोटी सी वैनिटी बनी हुई है, WC लगा हुआ है। जो इसकी पाउडरमेंट की 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें आप इसकी फ्रंट पे विंडो दी हुई है। यहाँ पे हमारा अभी काम हो रहा है। इस विंडो में अभी एग्जॉस्ट फैन लगना है। इसके ऊपर पेपर लगा दिया, फ्रास्टर पेपर, कि कोई देख ना कि ऊपर सीलिंग है और इसके अंदर हमने एग्जॉस्ट जो है वो सीलिंग में दे दिया। बेसिकली यहाँ पे नहीं लगना, यहाँ पे इसके सीलिंग में एग्जॉस्ट आ गया, ऊपर लाइट चली गई है। इस तरफ राइट साइड में इंटर होते साथ आपके ये पाउडर रूम है। पाउडर रूम का जो डोर है वो नॉर्मल जो साइज का होता है, हाइट जो डोर की है वो 8 फुट हाइट है। हमने जितने घर के अंदर जो डोर लगाए हैं सब की 8 फुट है। इंटर होते साथ सबसे पहले आता है हमारा पाउडर रूम के बाद किचन। ये बड़ा किचन है, बड़े साइज का किचन है। इस तरह का किचन का साइज जो होता है कि कनाल के घर में जो लोग डिज़ाइन करते हैं कनाल घर में, ये मैंने आपको बताया कि इस घर में माशाल्लाह वो चीज़ें हैं कि जो आपको एक कनाल वाले घर में भी नहीं मिलेगी। इसको प्रॉपर किसका स्पेसिंग यूटिलाइज की गई है। जिस तरह इसको डिज़ाइन किया गया इसकी एक अलहदा ही लुक निकलती है। अभी प्रॉपर जो किचन बना है, मॉडर्न डिज़ाइन का किचन बन गया है। अभी इस पे काम अभी जारी है। अभी ये आप देख सकते हैं कि इसके मुकम्मल यूवी शीट में किचन तैयार हो चुका है। सारे इसके अंदर शटर शटर लग चुके हैं। नीचे इसके अंदर ये ब्लैक मार्बल टॉप लगी है इसकी। इसका सिंक है प्रॉपर, डबल डबल सिंक दिखाया गया इसके अंदर।
इसके अंदर किचन के अंदर सीलिंग भी दी गया, सीलिंग के साथ साथ इसके अंदर जो बड़ी विंडो है 4 फुट की विंडो दी है। ये एक ओपन स्पेस है जो बिल्कुल बेसमेंट से लेके ऊपर तक जा रही है। किचन से निकलने के बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा लाउंज है। ये टीवी लाउंज है, बहुत बड़ी स्पेस है यहाँ पे। तकरीबन ये 12 फुट बाई 20 फुट का लाउंज बना हुआ है। जो मेन एंट्रेंस लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्पेस है, गली सी सोसाइटी की तरफ से गली है, थोड़ा हमारा कॉर्नर घर बनता है, इस साइड पे विंडो है। इस लाउंज में बैठे हुए आपको फील नहीं होता दिन के टाइम कि आप किसी अंधेरे में बैठे हैं, कोई लाइट ऑन नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हैं लाइट सारी हमारी बंद है। मगर यहाँ पे अंदर जो ग्राउंड फ्लोर पे इसकी इस वक्त इतनी ब्राइटनेस है, प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम को भी रखा गया है और रोशनी को भी रखा गया है। इसी लाउंज के अंदर ये फ्रंट पे जो बाहर देखने के लिए, अगर आप लाउंज में बैठे हैं तो फ्रंट बाहर देखने के लिए बाहर गेट पे कौन आया है, आपको फ्रंट पे विंडो मिलती है। ये हमने विंडो इस पे दे दी है। अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है। इस वक्त टीवी लाउंज के अंदर जो हमारा टीवी वॉल बननी है, जो थीम वॉल बनेगी टीवी वाली, उस पर अभी कंसोल नीचे तैयार हो गया, बाकी उस पर काम जारी है। बाकी मॉडर्न डिज़ाइन में ऊपर सीलिंग की है, बिल्कुल प्लेन सिंपल सीलिंग है, इसके साथ फैन हैं और हमारी लाइट्स लग चुकी हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जब आप आते हैं तो आपको एक पाउडर रूम है, पाउडर के बाद किचन है, किचन के बाद हम जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे अभी लाउंज बना है। इसके बाद जैसे ही हम ग्राउंड में आते हैं तो सबसे पहले हम नीचे चले जाते हैं लोअर ग्राउंड में। लोअर ग्राउंड की जो रेलिंग है मेटल में डिज़ाइन की है, मेटल में बनी है। इसके साथ हमने जाली लगाई है, सी मैश के साथ जाली बनी है मेटल की। ये एक मजबूत चीज़ है, लाइफ टाइम चीज़ है। जो स्टेयर है ये मेटल की स्टेयर बनी है, ये कंक्रीट की स्टेयर नहीं है। अभी इसके ऊपर जो हमने एंटीक मार्बल की लुक लगाई है, एक चीजल मार्बल लगाया, यूज माल की है, येलोइश कलर का मार्बल है। इसी तरह हम नीचे आ जाएंगे लोअर ग्राउंड पे। जैसे ग्राउंड फ्लोर के आते हैं लोअर ग्राउंड पे तो छोटी सी एक हाफ बेसमेंट भी हम कह सकते हैं लोअर ग्राउंड है। इसमें एक बेडरूम डिजाइन किया गया, बेडरूम दिया है। बेडरूम का डोर हम खोलते हैं, अभी हम बेडरूम के अंदर आ गए हैं। ये एक अच्छी स्पेस है बेडरूम की, 12 बाई 16 का ये बेडरूम है। सीलिंग आप देख सकते हैं कि मॉडर्न सीलिंग के साथ डिज़ाइन किया गया, ग्रुप से इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर सीलिंग के अंदर फैन हमने एसके का फैन यूज़ किया, लाइट्स अच्छी इसके अंदर ग्लोइंग लाइट हैं। लाइट के बाद अभी इसकी जो बेसमेंट की बैक साइड हमारे पास जगह स्पेस थी, उसको यूटिलाइज किया। 5 फुट हमने इसको स्पेस जो सोसाइटी के बैलात के मुताबिक 5 फुट की लोअर ग्राउंड पे स्पेस थी, उसको इस्तेमाल करते हुए बैक साइड पे एक बेडरूम की विंडो आ गई। फिर ओपन वाइड है हमारे पास पूरा 5 फुट का। इसके बाद हमारा ये ऊपर प्रोजेक्शन है, ये पीछे ऊपर जाने के लिए, बैक साइड पे गली में जाने के लिए ये मेटल स्टेयर के साथ अगर हम बैक साइड से गली में जाना चाहते हैं ग्राउंड फ्लोर से, तो हम यहाँ से एक डोर दिया, छोटा डोर है, इससे हम बाहर जा सकते हैं। अभी हम जैसे बाहर से अंदर आए तो ये रास्ते आने की, ये बैक साइड बड़ी अच्छी स्पेस बनी है 5 फुट की। सोसाइटी के बायलात के मुताबिक 5 फुट जो स्पेस छोड़ते हैं उसमें हमने लॉन्ड्री का सिस्टम दिया कि यहाँ पे आप वॉशिंग कर सकती हैं, मशीन फिट कर सकती हैं। आप हमारे गीज़र यहाँ पे लगेंगे, अभी के बस थोड़ा सा फाइनल काम है, अभी काम होने वाला है, वो गीज़र इंशाल्लाह लगाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। अभी हम अंदर आते हैं, ये बेडरूम का जो बैक साइड डोर है, जो लोअर ग्राउंड से पे आते हैं, ये बैक डोर है, हम इसको बंद करते हैं। अभी ये हम लॉक करके इसको साथ अभी आ जाते हैं वाशरूम के अंदर। वाशरूम के अंदर आएंगे तो ये भी वाशरूम आप जज नहीं कर सकते कि ये एक 5 मरले वाला घर का वाशरूम है। इस घर के अंदर हर चीज़, हर उस चीज़ को दिखाया गया है, बनाया गया है, लगाया गया है कि जो एक बड़े घर, लग्जरी घर में आप बनाते हैं। ये वाशरूम के अंदर कंसील टैंक लगाया हमने, ये बिल्कुल कवर हो गया। इसके फीचर वॉल्स हैं, इसके साथ ये वैनिटीज़ बनी हुई हैं। वैनिटी के साथ आप आगे आते हैं, आगे यहाँ पे शावर केबल है, यहाँ पे शावर है, ऊपर रेन शावर प्लेट लगी हुई है। इसके साथ हमने सीलिंग एग्जॉस्ट फैन यूज़ किया है। एग्जॉस्ट जो दीवार वाला है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया हम। ये शावर केबल है, बड़ी अच्छी स्पेस है, 3 फुट चौड़ाई है शावर स्पेस शावर केबल की, वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए। यहाँ पे हमने एक लंबी विंडो दे दी है, ग्लास विंडो है। वॉशरूम के बाद जब हम लोअर ग्राउंड से बाहर निकलते हैं, इसके अंदर जो फर्श के ऊपर 2 फुट बाई 4 फुट की हमने टाइल इस्तेमाल की है, मैट फिनिश टाइल है। पूरे घर के अंदर एक ही थीम है, सेम टाइल हमने फ्लोर पे यूज़ की है, उसी की कर्टन लगाई है। वॉशरूम के अंदर जो बेस मेन टाइल है वो यही टाइल। अभी हम आ जाते हैं ऊपर, ये थोड़ी सी जो स्पेस बच रही है जब हम इंटर होते हैं, यहाँ पे स्टेयर लॉबी है, इसके अंदर जो जगह बचती है इसके नीचे हम कुछ यूटिलिटीज़ रख सकते हैं, कुछ स्टोरेज बना सकते हैं। ये प्रॉपर जगह बन, यहाँ पे छोटी सी जो इंटर्स के बाद लॉबी है, इसके साथ हमारी ये लंबी विंडो ऊपर जा रही है जो प्रॉपर आपको घर के अंदर एक रोशनी दे रही है। ये जो दीवार है फीचर वॉल एक बनी है, फीचर वॉल के ऊपर ब्रिक्स गुटका जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं उसको इस्तेमाल किया गया है।
एक नेचुरल लुक देने के लिए घर के अंदर एक अच्छी एंटीक लुक देने के लिए इस तरह इस्तेमाल किया। इस तरह स्टेयर आपकी देख सकते हैं कि हमने चीज़ल एक रफ फिनिश में नई एक टेक्निक के साथ स्टेयर बनाई है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। लोअर ग्राउंड के बाद ग्राउंड पे अभी हम आ गए। हम आपको अपर ग्राउंड दिखाते हैं कि जो ग्राउंड के हिस्से में अगर थोड़ा सा लेवल उठाया गया है, ग्राउंड का लेवल जो रोड से हमने 3 फुट ऊपर उठाया है, इसके बाद हम 5-6 फुट नीचे गए हैं रोड लेवल से। हमने जो लोअर ग्राउंड आपको दिखाया वो बेसमेंट बेसिकली नहीं है, वो लोअर ग्राउंड है। लोअर ग्राउंड के साथ क्योंकि बेसमेंट हाफ होती है आपकी, ज़्यादा नीचे होती है, मगर हमने रोड से 5 फुट माइनस किए हैं। 5 से 6 फुट हमारा माइनस है। उसके तरह हमारा ऊपर हमारा जो ग्राउंड फ्लोर के बाद आने के बाद हम ऊपर आ रहे हैं, हमारा है अपर ग्राउंड। अपर ग्राउंड भी इसी तरह हमारे कुछ स्टेप्स के बाद हम अपर ग्राउंड पे आ गए हैं। अपर ग्राउंड पे जैसे ही आते हैं तो हमारे सबसे पहले हमारे सामने आता है फीचर वॉल बनी है। फीचर वॉल के साथ ये हमारा जो बेडरूम, ये हमारा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बेडरूम है। बेडरूम का वाशरूम हमने थोड़ा बाहर डिज़ाइन किया है। ये बड़ा वाशरूम है। इस वक्त इसकी जो स्पेस है ये 6 फुट बाई 8 फुट का ये वाशरूम बना हुआ है। इसी तरह इसके अंदर वही मॉडल टाइप की कंसील टैंक्स लगाया है, जो बॉडी अंदर ही कंसील्ड है, जो आपको नज़र नहीं आ रही है, कंसील टैंक्स है। वॉल हैंगिंग टैंक्स लगाया। इसके बाद यहाँ पे शावर दिया गया, शावर के साथ शावर प्लेट लगा दी ऊपर छत पे। अभी यहाँ पे हमारी पार्टीशन वॉल लगनी ग्लास की। ये इसको फीचर लुक, ये मार्बल है, मार्बल के ऊपर ग्रूविंग करने के बाद इसको चीजल किया, चीजल करके हमने लगाया, एक नई एंटीक लुक दिया। इसी तरह आपकी जो सामने वाली वॉल है इसके साथ थोड़ा सा इसको मॉडल टाइप किया हुआ है। इस वाशरूम के अंदर कंप्लीट वो चीज़ें मौजूद हैं कि जो एक बड़े से बड़े वाशरूम के अंदर होती हैं। कंसील टैंक्स हैं, शावर है, कंसील बॉडी शावर लगाएं। उसके बाद ये फुल वॉल एक वैनिटीज है। यहाँ पे हमारा अभी मिरर आना है, मिरर लगना है, अभी वो लगेगा, मिरर लाइट्स लगेगी। इस तरह ऊपर सीलिंग आ गई है। सीलिंग के बाद आपको एग्जॉस्ट फैन मिलेगा, छत वाला एग्जॉस्ट फैन, वो दीवारों वाला नहीं होता जिसमें अक्सर मच्छर आ जाते हैं, वो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जाली ख़राब होती है। हमने ये लगाया है कि ये लाइफ टाइम एग्जॉस्ट फैन आपका इस्तेमाल हो। इसी तरह एक्सेसरीज लगी हुई हैं, ये टॉवल के लिए, थोड़ा सा कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए, इसी तरह टिशू पेपर के लिए। ये सारी मुकम्मल जो एक्सेसरीज होती है वाशरूम के अंदर, वो भी क्रोम में हमने इस्तेमाल किए हैं। जैसे ही हम ये वाशरूम से बाहर निकलते हैं तो हमारे इस साइड पे बड़ा बेडरूम आ जाता है। ये जो डोर साइज है बेड का 3 फुट 6 इंच। इसके बाद हम वाशरूम बेड के अंदर आ गए। वही बेडरूम जो हमारे पास, जो हमने आपको नीचे दिखाया, सेम उसी स्पेस से बेडरूम है। ये इसकी विंडो है, बैक साइड पे छोटी सी बैल्कनी है। ये बैल्कनी है, आप यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी रख सकते हैं। यहाँ भी ये बैल्कनी है छोटे से बेडरूम के साथ। जो बेडरूम हमारा बेसिक इसका साइज जो बन रहा है उसके साथ छोटी सी बैल्कनी बनाई है। इसी बेडरूम के अंदर एक स्टोरेज स्पेस है, ये वार्डरोब बना दिए। ये प्रॉपर फुल शर्ट्स के लिए हैंगर दिया है। इसके बाद छोटी छोटी शेल्फ्स हैं आप यहाँ पे क्लॉथ रखने के लिए। यूवी शीट, हाई ग्लास शीट में ये हमारे ओपनेबल शटर्स बने हैं। इसी तरह ये हमारे दराज हैं, कुछ एक्सेसरीज के लिए सामान, छोटी छोटी कैबिनेट्स हैं, छोटे आप शेल्फ्स। इसी तरह ऊपर जो आपको बॉक्स में ये बड़ी फुल स्टोरेज है जो सीजनल क्लॉथिंग के लिए आप रख सकते हैं। इसी तरह छत के अंदर भी सीलिंग वही मॉडर्न स्टाइल में, सीलिंग सिंपल बिल्कुल मॉडर्न लाइन और लाइट के साथ प्रॉपर घर की जो एक लुक है। जब आप इंटर होते हैं तो आपको फील ही नहीं होता कि आप एक छोटे घर में दाखिल हो रहे हैं। इसी तरह एक जो फुल हाइट पे एक डबल हाइट स्पेस बनी हुई है जो आपको नई लुक देगी घर के अंदर। एक ओटीएस दिया गया है कि जो लोअर ग्राउंड से लेके टॉप फ्लोर तक जाता है। अपर ग्राउंड में हमने जो लेवल थोड़ा जो उठाया है ग्राउंड फ्लोर से, उसमें एक बेडरूम है। बेडरूम के साथ बेडरूम के अंदर अटैच ड्रेसिंग दे दी है। और बेडरूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पे जो बड़ा वाशरूम एक दे दिया है। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अब इसी तरह उस लेवल से 6 से 7 एक फुट हमने उठा के ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं। अभी फर्स्ट फ्लोर के बाद सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, बाद में दिखाते हैं आपको। अभी स्टेयर के बाद हम आते हैं, हमारा जो फ्रंट वाला बेडरूम है वो आपको दिखाते हैं। इसी तरह छोटी सी ये लॉबी है, लॉबी के साथ आप अंदर आए, ये बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है। घर के अंदर 12 फुट बाई 18 फुट का ये बेडरूम बनाया गया है। मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेड के साथ फ्रंट टेरेस पे विंडो दी है। विंडो के साथ छोटी सी वही प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन के साथ पैरापेट वॉल है, सेफ्टी के लिए आप यहाँ पे प्लांट भी रख सकते हैं। इसलिए हमने ये दिया है कि थोड़ा सा प्लांट के लिए रखने के लिए जगह। इस घर के अंदर हर उस चीज़ को देखा गया कि जो एक घर में होनी चाहिए।
इसी तरह ये भी वाशरूम है, इसकी जो साइज़ है 6 फुट बाई ये 12 फुट का हमारा वाशरूम है। इसी के अंदर हमने एक बड़ा अच्छा सा वही राइट साइड पे आप इंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पे वैनिटी है, वैनिटी के पास यहाँ पे शावर केबिन है। ये पूरी फीचर वॉल, पार्टीशन वॉल है जो अलहदा करती है पूरे वाशरूम की स्पेस को। एक साइड पे आपका जहाँ पे इसके ऊपर कंसील टैंक्स लग गया, कंसील बॉडी, और बैक साइड पे आपके हमारे पास पूरी इसकी जो स्पेस है वो बन गई है, जिसके अंदर हमारा पूरा शावर केबिन है। शावर केबिन के अंदर अपनी लाइट है, एग्जॉस्ट दिया गया है। इसी तरह ये पूरी जो शीशे वाली वॉल है, शीशे वाली वॉल के ऊपर पूरी फीचर टेक्सचर जो मार्बल है वो लगाया है, चीजल मार्बल लगा दिया है कि इसको लुक बेहतर करने के लिए। इसी तरह वाशरूम के अंदर पूरी एसेसरीज दूसरी तरह जो बाकी वाशरूम में इसी तरह मौजूद है सारी। जो फ्रंट मास्टर बेड है, बड़ा बेड है, उसके अंदर बड़ा अच्छा सा फुल साइज वाशरूम है। इसके बाद इसके अंदर बड़ी कबर्ड है, तकरीबन ये 8 फुट बाई 10 फुट हाइट कबर्ड है। कबर्ड के अंदर हर चीज़ को इस्तेमाल किया गया है। ये पुश बटन लगा हुआ है हमारा, जिसके साथ आप पुश करते हैं तो अलमारी ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। बटन है, जैसे ही हम पुश करते हैं तो ऑटोमेटिक ये पल्ला ओपन हो जाता है, इसके हैंडल की जरूरत नहीं पड़ती। इससे ऊपर स्टोरेज बन गई है, स्टोरेज के साथ ये फुल हैंडल शर्ट्स है। बाकी यहाँ पे गिलास लगेगा या ड्रेसिंग टेबल बन सकता है अच्छा सा। इसके बाद ये फुल हाइट विंडो यहाँ पे हमने दी है। जो राइट साइड हमारे पास कॉर्नर प्लॉट है, इसका एजिंग करते फ़ायदा इस्तेमाल करते हुए हमें राइट साइड में फुल हाइट विंडो है, जिसकी वजह से पूरे बेडरूम के अंदर आपको दिन टाइम विदाउट लाइट्स, अभी हम अगर लाइट्स बंद करते हैं तो अब पूरे घर के अंदर आप फील करते हैं। फ्रंट भी फुल हाइट विंडो है, ये विंडो भी फुल हाइट दी, हम डिज़ाइन की गई है, फुल हाइट बनाई है। उस साइड पे भी फुल हाइट विंडो है। इस तरह सीलिंग भी मॉडर्न सिंपल, बिल्कुल सिंपल की है, इसके अंदर लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। घर के अंदर फील आपको लगते ही नहीं कि आप एक छोटे घर में हैं या घर आपको बंद है। दिन टाइम भी आपको इस वक्त लग रहा है कि बिल्कुल नेचुरल इसके अंदर एयर आ रही है और नेचुरल ही रोशनी आ रही है। इसी तरह ये हम जैसे ही एक फ्रंट मास्टर बेड से बाहर निकलते हैं, फिर हम एक दूसरे बेडरूम के अंदर इंटर होते हैं। ये लॉबी में आगे छोटी सी लॉबी है फर्स्ट फ्लोर की। इसी के साथ ही ये भी हमारा इस वक्त जो बेडरूम है, बेडरूम के अंदर आप जब इंटर होते हैं तो बेडरूम में आपको एक विंडो मिलती है। यहाँ पे हमारी 6 फुट की विंडो है, 6 फुट चौड़ी है। और इसी तरह ये जो बेसमेंट से लेके ऊपर तक एक वाइड छोड़ा है, बीच में पैशियो है, और उसकी ऊपर से रोशनी भी उस घर में दे रहा है। और उसके साथ साथ जो घर के अंदर जितने भी बेडरूम्स हैं, किचन है, सबको रोशनी प्रोवाइड ये और दरमियान जो वाला वाइट है वो प्रोवाइड कर है। इस तरह अभी ये दरमियान में वाइट से हमारे बेडरूम की विंडो आई है। ये घर के अंदर इस वक्त दिन के टाइम माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त रोशनी है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप एक छोटे घर में आए। अब हम आ रहे हैं इसके इसी के बेडरूम के वाशरूम के अंदर। जैसे ही वाशरूम के अंदर आएंगे सेम उसी तरह ही इंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कोरियान में वैनिटी है, बड़ी प्रॉपर तैयार की गई वैनिटी है जो आजकल मॉडर्न शुरू है, जिसके अंदर विदाउट सिंक सिर्फ आपको प्रॉपर ये चीज़ लगानी पड़ती है। उसके अलावा बाकी चीज़ें सारी वो कोरियान वालों ने इसको फैक्ट्री मेडेड पे पूरा सिंक तैयार की। इसी तरह जैसे इंटर होते हैं तो यही पार्टीशन वॉल के ऊपर ही कंसील टैंक और कंसील बॉडी टैंक्स और वॉल हैंगिंग टैंक से बाद फिर पीछे आ जाते हैं शावर केबिन में। शावर केबिन में सबसे मज़े वाली बात यह है कि जब आप इस वॉशरूम में आते हैं तो ऊपर से छत की हाइट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद छत के ऊपर जो वाइड्स है, एक ओपनिंग दी गई है, जो सनलाइट है डायरेक्ट आपके वॉशरूम के अंदर आ रही है। अगर दी तारीख आप लाइट नहीं भी आप ऑन करते वॉशरूम के अंदर, मगर आपको नेचुरल लाइट, नेचुरल आपको इस वॉशरूम के अंदर छत के जरिए से जो ऊपर वाले फ्लोर से टॉप से आपको ये चीज़ मिल रही है। इसका शावर हम वॉल पे लगाया क्योंकि छत के ऊपर स्काई लाइट दिया गया, जिसकी वजह से इसका शावर कंसील्ड बॉडी है, मगर छत पे नहीं लगाया हमने इसको। हमने दीवार के ऊपर इसका जो शावर है वो दीवार के ऊपर लगा दी है। बाकी वही सेम टाइल जो 4 फुट बाई 2 फुट की, 2 फुट बाई 4 फुट की जो टाइल है वो सारे घर के अंदर सेम टाइल है। एक ही थीम रखी है, लाइट थीम है, जो पूरे घर की खूबसूरती में इजाफा करती है। इसकी जो हमारी लाइट्स हैं वो लाइट वार्म लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ वार्म नहीं है, लाइट वार्म लाइट है, जिसके मुताबिक आप देखते हैं कि आपको ज़्यादा फील नहीं होता, येलोइश फील नहीं होती, और घर की थीम लुकिंग थीम अच्छी नज़र आती है। ये वाशरूम से जब जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हमारा बेडरूम ख़त्म होता है। ये फर्स्ट फ्लोर पे बेसिक 3 बेड को डिज़ाइन किया गया, मगर 2 फ्रंट पे दे दिए गए। ये जो छोटी लॉबी है, इस लॉबी से ये हमारी सारी ये डबल
फुल हाइट छोटी छोटी स्प्लिट विंडो आ गई हैं, जिसकी जो ओपनेबल भी हैं और इसके अंदर ग्लास भी है, रोशनी भी आ रही है और हवा भी यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से हम हवा भी ले सकते हैं। इसी तरह हम ऊपर स्टेयर पे चलते हैं। सेम जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर के बाद हमारा एक सेमी फर्स्ट फ्लोर से ऊपर वाले बेडरूम पे थोड़ा लेवल उसको उठा के इसको एक वही सेम जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे, अपर ग्राउंड फ्लोर पे भी एक, लोअर ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम था, सेम उस तरह पीछे एक बेडरूम है। बेडरूम सेम साइज और सेम सब कुछ जो नीचे दिया गया। इसी तरह इसी की प्रोजेक्शन की बैक साइड पे भी प्रोजेक्शन है, वो विंडो है, रोशनी भी आ रही है घर के अंदर। इसके दो, इस बेडरूम के बेसिक दो विंडो है, एक विंडो बैक साइड पे दी है, एक विंडो घर के अंदर वाली साइड पे दी है, जो बिल्कुल ओपन वाइड्स के अंदर विंडो आ रही है। ये बड़ी विंडो है, सामने आपको नजर आ रहा है कि अच्छी खासी रोशनी इसके अंदर आ रही है, हमें जरूरत नहीं पड़ रही लाइट ऑन करने की। इसी तरह इसकी जो साथ ही निकलते वॉशरूम आता है, बाहर साइड में बाथरूम है। बाथरूम में सिर्फ एक चीज़ की है, यहाँ पे वो जो चीज़र मार्बल है वो इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे ज़्यारत वाइट मार्बल टेक्सचर की टाइल इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ें सेम जो नीचे बेडरूम में है, नीचे बेडरूम के बाथरूम में जो आपको दिखाई हैं वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम आते हैं ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे। अभी हम टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं। इसी तरह हमारी जो छोटी विंडोज़ आ रही हैं, हमारा घर कॉर्नर का घर है, जो कॉर्नर प्लॉट की वजह से ऊपर से नीचे नीचे तक विंडोज़ हैं। विंडो के बाद हम आप अभी टॉप फ्लोर पे आ रहे हैं। टॉप फ्लोर पे छोटी सी ममटी की स्पेस थोड़ी सी सामान रखने के लिए। इसी तरह ये हम अभी टॉप रूफ पे आ गए हैं। टॉप रूफ को भी बिल्कुल सिंपल रखा है, सारी हमने यहाँ पे चिप्स लगाई है टॉप रूफ पूरे पे। ये वो जो स्काई लाइट जो रोशनी नज़र आ रही है, ये ओपनेबल विंडो भी हैं, यहाँ से बेडरूम के अंदर भी लाइट जा रही है। और इसी तरह हमारा एक वाशरूम, वो फ्रंट वाले बेडरूम के अंदर जो वाशरूम है उसके अंदर लाइट्स इन कर रहे हैं हम। और जो वाशरूम, दूसरा वाशरूम है, बेडरूम है हमारा, उसके अंदर भी यहाँ से नेचुरल लाइट्स इन विंडो के जरिए अगर आप इनको खोलेंगे तो यहाँ से एयर भी जाएगी, मगर अभी बंद की हुई है, फिलहाल काम हो रहा है अभी। इसी तरह इसके अंदर रोशनी भी जा रही है यहाँ से और लाइट भी जाएगी। इसके बाद यहाँ से हम इसको एयर भी गुजार सकते हैं, अगर विंडो खोलेंगे तो यहाँ से हमारी हवा भी जाएगी। टॉप से हमने इसको थोड़ा वाटर प्रूफिंग करने के लिए स्लैब डाल के ऊपर टाइल लगा दी है। इस उसके ऊपर टाइल है टॉप के ऊपर। फिर आते हैं हम ममटी के बिल्कुल टॉप पे। ये छोटी सी स्टेयर बना के हम ममटी पे ऊपर बिल्कुल टॉप पे आ गए। टॉप के बाद यहाँ पे ये प्लांटर की जगह बनी है और यहाँ पे टैंक्स है, हमारा ओवर हैंड वाटर टैंक बनाया गया है। ये बिल्कुल लहदा से फील नहीं हो रहा, घर के अंदर एक ऐसा वॉल्यूम बन गया कि लहदा रीड नहीं हो सकता, ऐसे लगता है कि घर के अंदर टैंक नहीं है, मगर टैंक मौजूद है। इसके प्रॉपर सिस्टम है, हर वाशरूम के अंदर लहदा से पाइप्स जा रहे हैं, प्रॉपर उसका मैकेनिज्म है, प्रेशर पंप लगा हुआ है। तो ये टॉप रूफ पे अभी मौजूद हैं, मगर यहाँ पे घर में काफ़ी ज़्यादा लेवल के साथ खेला गया है। बड़े अच्छे तरीके से लेवल को इस्तेमाल किया गया है। जब घर पे आपने पैसा भी लगाना है, घर पे इतना पैसा भी लगाते हैं, घर भी अब अच्छा ना हो, जो घर की लागत आपकी एक नॉर्मल 5 वाले घर पे आएगी, तकरीबन उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी हो सकती है, मगर इससे ज़्यादा डबल नहीं हो सकती कभी भी। मगर यह है कि घर की, आप जब घर में इंटर होते हैं, आप छोटे से घर में आपने देखा है, पूरे घर विजिट किया है, तो आपको लगा है कि आप वाकई किसी ऐसे घर में दाखिल हुए जहाँ आपको दिन के टाइम आपको प्रॉपर रोशनी मिल रही है, प्रॉपर आपको हवा मिल रही है, नेचुरल हवा मिल रही है। तो ये चीज़ें इस तरह थोड़ी सी प्रॉपर, जब भी आप घर बनाते हैं किसी अच्छे आर्किटेक्ट से घर बनवाया करें, अच्छे आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाया करें, कि ताकि आपको आपके घर की प्रॉपर स्पेस के मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ स्पेसेस को यूटिलाइज़ किया जाए, आप घर में रहते हुए आपको कोई परेशानी ना बने। ये मेरे पीछे आपने जो देखा है 5 मरले घर देखा है, इसके अंदर जितना भी आपने आर्किटेक्चर का काम देखा है, कंस्ट्रक्शन का देखा है, इसमें 2 टीमों का अहम किरदार है। एक टीम है पाइन प्रॉपर्टी वाले आमिर यकूब साहब, जो इस वक्त B17 में FMC सोसाइटी में ये घर बना रहे हैं, बिल्डर्स हैं, घर बना के सेल करते हैं। इसी के साथ साथ प्राइम आर्क स्टूडियो हैं, आर्किटेक्चर टीम है, जो इस घर को डिज़ाइन जिन्होंने किया है, उनकी इसमें लगन है, उनकी कोशिश है, उन्होंने प्रॉपर जिस तरह डिज़ाइन किया है उस डिज़ाइन के मुताबिक जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया है, पाइन प्रॉपर्टी वालों ने इसको उस डिज़ाइन के मुताबिक करवाया। जिस तरह आर्किटेक्ट ने जो चीज़ें सोची थी, जो बनाई थी एज पर ड्राइंग, जो इसके ऊपर काम किया था, सेम उस चीज़ों के मुताबिक इसके ऊपर काम करवाया गया है। होता यह है कि जब आर्किटेक्ट इतनी कोशिश के बाद कोई डिज़ाइन देता है, जब आगे ऑनर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, वो काम नहीं करवाते, अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें चेंज करवाते हैं, तो फिर इस तरह का रिजल्ट नहीं निकलता। अगर ये घर इतना अच्छा, आपको जो पूरा घर का रिव्यू हमने करवाया है, दिखाया, अगर ये घर
अगर ये घर इतना अच्छा बना है तो इसके पीछे दोनों टीमों का बहुत ज़्यादा किरदार है, दोनों ने काफ़ी एफर्ट के बाद इस तरह की चीज़ निकाली है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि जब भी आप घर बनाएं तो अगर आर्किटेक्ट डिज़ाइन करें तो आर्किटेक्ट की डिज़ाइन के मुताबिक घर को पूरा प्रॉपर एंड तक लेके चले, ताकि आपके घर की शान और घर की खूबसूरती बढ़ सके।